जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट वीक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मुहावरे, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने चुने, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वो ही है। सबसे पहले हम मुहावरे के बारे में बेसिक समझेंगे। मुहावरे किन्हें कहते हैं? मुहावरे भाषा की सुंदरता, विविधता और रस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुहावरे में चरित्र, प्राकृतिक तत्व, संगठन और सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व होता है। किनसे? मुहावरों में। मुहावरों का इस्तेमाल संभाषण, काव्य, कहानी, नाटक और अन्य साहित्यिक रचनाओं में किया जाता है। मुहावरों का इस्तेमाल भाषा को रंगीन और विशेषता से भर देता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम समझ रहे हैं मुहावरा किन्हें कहते हैं। मुहावरे का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद हमारा पहला मुहावरा है हमारा, अंग अंग फूले न समाना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ में क्या लगाना होगा? अत्यधिक प्रसन्न होना। 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी दिया होगा। इस वजह से अगर मैं इस तरह बढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। अगर क्वेश्चन बाई ऑप्शन होंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से मैं वन लाइनर में लाता हूँ। अंग अंग फूलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रफुल्लित होना। अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। लोग बहुत प्रयोग करते हैं अक्ल का अंधा है, मूर्ख नहीं, सीधा बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? अक्ल का अंधा बोल देते हैं। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। लोग बहुत बार मुहावरे बोलते हैं ना, आंखों में धूल झोंक दिया, मेरा दोस्त मेरी आंखों में धूल झोंक दिया मतलब कि मुझे धोखा दे दिया। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि धोखा देना। अंगारे बरसाना जो मैंने लिए ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। अंगारे बरसाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसना, आप गर्मी का मौसम आप देखते होंगे, अरे यार आज अंगारे बरस रहे जैसे गर्मी, तो मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना, अंगारे बरसना का। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबसे अलग काम करना। मतलब ग्रुप से या किसी समूह से या अन्य से अलग काम करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहना मतलब सबसे अलग काम करना अपना। ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना। मतलब आप देखते हो कि जब दो लोगों के बीच में या दो समूहों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट बजाने का मतलब हो जाएगा कि मैं पूरी तरह से नष्ट करना, मैं तुम्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। ये ईंट से ईंट बजाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगले हैं हमारे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद कर लेना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा खुद करना, दूसरों से अपनी प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ा के करना। आ बैल मुझे मार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वयं ही मुसीबत मोल लेना। मतलब कहते हैं ना कि कहीं जा रहे थे कहीं और, आप चले गए कहीं और कोई गलती हो गई तो फिर लोग कहते हैं यही तुमने कर दिया, आ मुझे बैल मार वाला मुहावरा सिद्ध हो गया। आ बैल मुझे मार का हो जाएगा स्वयं ही मुसीबत मोल लेना। आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। देखते होंगे कि कोई माँ होती हैं, कहती हैं मेरी ये आँखों का तारा है। आँखों का तारा बहुत लोग कहते हैं, मतलब मैं माँ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहते हैं मतलब इसका मतलब होता है कि बहुत प्रिय होना, आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे हैं। आप भी वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, एक भी मिस ना करें, नहीं बहुत कुछ आप खो देंगे। पानी पानी होगा मतलब शर्मिंदा हो जाना या नाक कट जाना, इसका भी मतलब भी शर्मिंदा होना है। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। जब हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में हुआ करते थे तो ये मुहावरा वो पढ़ा करते थे कि 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। और मुहावरे में जब प्रयोग लिखना पड़ता था तो उसमें क्या लिखते थे कि चोर पुलिस को देख करके 9-2-11 हो गए। ये हम वाक्य प्रयोग लिखा जाता था ना जब हम छोटे थे मुहावरे में, लेकिन अब इसमें वाक्य प्रयोग नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट अक्षर पूछा जाता है। 9-2-11 होना का मतलब हो जाएगा भाग जाना। नाक में दम करना का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। तुम दो दोस्त हो, तुम्हें अगर कुछ परेशान कर रहा है, अब तुम कहते हो कोई बच्चा है आपको बहुत परेशान कर रहा है, अभी जरूर दे रहे यार कहे नाक में दम करे हो, नाक में क्यों दम करे हो, तो वही नाक में दम करने का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा परेशान करना।
दाल में काला होना, दाल में काला मतलब कुछ गड़बड़ होना। आप कोई बात होती है, आप मतलब कोई रहस्यमय बात होती है, कोई कुछ भी हो, आप जरूर कहते हैं भाई लग रहा है कि यार दाल में कुछ काला है। आप अपने से रिलेट करिए, जो मैंने मुहावरे दिए हैं दैनिक जीवन से आप रिलेट करने की कोशिश करिए। आप जरूर कहें भाई दाल में यार कुछ काला है, जरूर अंदर की कुछ बात नहीं बताई। तो मतलब दाल में कुछ काला मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ है तभी ये दाल में काला वाला सीन हो रहा है भाई। अगला मुहावरा है भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली होना मतलब बहुत शरीफ होना। भीगी बिल्ली होना मतलब कि बहुत शरीफ होना। भीगी बिल्ली मतलब ना बिल्ली डर के, कुत्ते से डर के बिल्कुल सिकुड़ जाती है, मतलब भीगी बिल्ली बन जाती है, तो मतलब बहुत शरीफ होना। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अर्थ हो जाएगा इसका बहुत पाप करने के बाद अचानक भलाई की बातें करने लगना। जब कोई आप देखे होंगे कहीं कोई पुण्य मतलब कोई वो बहुत पापी व्यक्ति हो और वो बात करने लगे मतलब बहुत अच्छी, तो कह लेते ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप मतलब कहावत लोग उसके कटाक्ष में बोल देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत पाप करने के बाद अचानक भलाई की बातें करने लगना। अगला मुहावरा हमारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे आप बहुत बार देखोगे अपने दैनिक जीवन से। अरे एक मुहावरे को आप अपने दैनिक जीवन से जोड़िए तो आपको रट जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ऑप्शन देखेंगे कर जाएंगे। खिसियानी बिल्ली आप नहीं देखते, कोई बात हो गई, किसी बात का गुस्सा किसी और पे निकाल देना, मतलब दूसरे पे भड़क जाना, तो वही हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। अगला मुहावरा है हमारा अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। मतलब इसमें अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ हो जाएगा कि शरीर की शक्ति से ज़्यादा हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अक्ल बड़ी या भैंस शारीरिक शक्ति से बुद्धि बड़ी, ये अर्थ हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो बहुत प्रयोग करते हैं लोग। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख को शिक्षा देना। कोई बात हो गई, आप किसी को व्यक्ति को समझा रहे हैं, वो कोई बात नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग तुरंत फटाक से बोल दें कि अरे यार क्या मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ हो जाएगा मूर्ख को शिक्षा देना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी बहुत दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। बलवान की ही जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखते होंगे जो बड़ा है छोटे को अपने दबा के रखता है, जैसा चाहता है छोटे से वैसा ही करवाता है, क्योंकि वो बलशाली है या ताकतवर है। तो वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, आदमी तुरंत यहाँ बोल देता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत ये वाली। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब हो जाएगा बलवान की ही जीत होती है, बलवान की ही जीत होती है। गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में मुहावरा हो जाएगा मेहनत के बाद भी परिणाम प्राप्त न होना। आपने किसी एग्जाम की, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तगड़ी आपने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो लोग ताना मारने लिए कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मेहनत के बाद भी परिणाम प्राप्त न होना। आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक क्रोध होना। आंखें लाल होना, आंखें लाल होना का मतलब भी यही अधिक क्रोध होना, या आंखों में खून आना मुहावरे का अर्थ भी अधिक क्रोध होना ही करना ही होता है। आंख मारना, आंख मारना मतलब इशारा करना। आज का समय में तो आंख मारने का अलग ही अर्थ होता है, लेकिन आंख मारना मुहावरे का अर्थ है इशारा करना। आंखों में धूल डालना। आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। नहीं कहते थे आप किसी दोस्त से, आज के समय में डिजिटल जमाने में दोस्त है, एक दोस्त की जीएफ है, ये दोस्त हो, ये दोनों दोस्त हो गए, ये जीएफ है, इससे ये प्यार करती है, लेकिन आज के समय में ये इससे प्यार करने लगे, इनका दोनों को हो जाएगा ब्रेकअप। तो क्या हुआ, दोस्त के आंखों में धूल इसने झोंक दी कि नहीं झोंक दी, तो वही कहानी कि आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। इस दोस्त ने इसको धोखा दे दी, इसकी बंदी ये ले गया। तो आंखों में धूल डालना का मतलब हो जाएगा आंखों धोखा देना। आंख का अंधा होना। आंख का अंधा मतलब मूर्ख धनवान होना। आंख का तारा होना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा या बहुत प्रिय होना। आंख का तारा होना मतलब मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा या बहुत प्रिय होना। अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। मतलब अंगूठा चूमना का मतलब हो जाएगा किसी की बहुत ज़्यादा तगड़ी खुशामद करना, उसके पीछे जो कहे वो करना, उसकी मतलब नहीं कहते चमचागिरी करना अपनी भाषा में। तो अंगूठा चूसना का मतलब हो जाएगा खुशामद करना।
अगला मुहावरा हो जाए हमारा, पांचों उंगलियां घी में होना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। पांचों उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। पांचों उंगलियां घी में है भाई, उसकी पांचों सभी तरफ से उसको लाभ ही लाभ हो रहा है। अगला मुहावरा है हमारा, सीधी उंगली से घी ना निकलना। सीधी उंगली से घी ना निकलना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। भला भला मानस से काम ना होना, मतलब भलाई से काम नहीं होता। भल मानस से काम नहीं होता है, ये सही बात है, ये सत्य बात है। लोग कहते हैं ना, कोई ज़्यादा मतलब आपके समझिए आप यहाँ से कि आपने किसी को 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, अब वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, आप आसानी से उसके पास मांगे, भैया पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, वो पैसे देना है। वही है सीधी उंगली से घी नहीं निकलना। जब आपने अंगुली टेढ़ी करी, मतलब उसके पास अकड़ उससे करी, जब उससे अकड़े, उसको धमकी दी कुछ ज़्यादा, तब वो मतलब ये हाँ आपके पैसे देने के लिए हाँ करेगा। तो यही है ना कि भला मानस से काम ना होना, भला मतलब सहजता से काम ना होना, सीधी उंगली से घी न निकलने का अर्थ हो जाएगा। कान पर जूं न रेंगना, ध्यान न देना या अनसुनी बात करना। अब आप यही समझ लीजिए कि सीधी उंगली से घी न निकालने में आप इसे बार बार कह रहे थे कि मेरे पैसे दे दो, लेकिन इसके कान में जूं नहीं चल रही थी, ध्यान न दे रहा था, अनसुनी बातें कर रहा था। इस वजह से आपने जब उंगली टेढ़ी करी, मतलब किसी अन्य तरीके से इसको कहा, तो पैसे भी निकले। कान पर जूं रेंगने का अर्थ हो जाएगा ध्यान न देना या अनसुनी बात कर देना। बात का क्या कर देना, बात अनसुनी कर देना। कानो कान खबर होना। कानो कान खबर होना मतलब बात फैला देना, बात फैलाना, कानो कान खबर होना। आपका कोई एक सीक्रेट कोई बात हो, कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा आप जिससे की बात बताएंगे कि छिपाना नहीं है, लेकिन वो बात क्या कर देगा, किसी न किसी से जरूर फैला देगा। तो कानो कान खबर न होना, बात को फैला देना। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संतोष होना, संतोष होना। नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब परेशान कर रखना, नाक में दम कर रखी है यार। कोई होता है ना, किसी कहीं कहीं आप जा रहे हैं, कोई बार बार कहते चलो यार चलो यार चलो यार, तुम आप कह देते हैं यार नाक में दम कर रखे है तुमने, नाक में दम, वही है। नाक में दम करना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि परेशान करना। नाक पर गुस्सा। नाक पर गुस्सा मतलब अचानक से क्रोधित होना। नाक पर गुस्सा मतलब होता है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना या अचानक से क्रोधित हो जाना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरीके से हार जाना। नहीं कहते भाई मुंह की खिलाओ, मुंह की खा जा, कुश्ती कोई हो रही तो मुंह की कर देना मतलब बुरी तरीके से हार देना। मुंह से लार टपकना, बहुत लालची होना। एक तो आप स्वाद, खाने वाली चीज में आप कोई खा रहा है, दो दोस्त है, आप दो ही दोस्तों का एग्जांपल दूंगा। एक दोस्त खा रहा है, एक दोस्त तुम देख रहे हो, तो क्या है भाई, वो जरूर दोस्त जरूर ये कहे भाई तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी लार टपक रही है, पक्का लार टपक रही है। तो मुंह से लार टपकने का मतलब बहुत लालची होना। वो ये नहीं कहेगा कि तुम बहुत लालची हो, इनडायरेक्ट वो मुहावरे में कहेगा कि मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बहुत लालची होना। मुंह पर हवाई उड़ना। मुंह पर हवाई उड़ना मतलब घबरा जाना। नहीं कहते लोग ओए घबरा, हवाइयाँ उड़ गई, आप कहीं से जा रहे हैं, कोई अगर एक्सीडेंट या कुछ इकट्ठा हो जाए आपके साथ में, कुछ हल्का फुल्का इकट्ठा, आप चेहरे का रंग उधल जाएगा, तो वही भाई हवाइयाँ उड़ गई। मुंह पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब हो जाएगा कि घबरा जाना, मतलब घबरा जाना हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब हो जाएगा चकित रह जाना। दांत खट्टे करना मतलब पस्त करना। दांत खट्टे आपने देखा होगा कि काफ़ी बहुत बार लड़ाई झगड़ा में लोग कह देते हैं, या कहीं युद्ध भूमि में कह देते थे कि दांत खट्टे करना, दांत खट्टे कर देंगे तुम्हारे। दांत खट्टे मतलब हो जाता है कि तुम्हें हरा देंगे या तुम्हें पस्त कर देंगे। दांत खट्टे करना मतलब कि युद्ध में हराना हो सकता है, पस्त करना या हरा देना। दांत दूध के दांत न टूटना। दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन होना। इसको एग्जाम्पल से समझिए। आप मतलब आपके दो मतलब पिताजी या पिताजी के समान उम्र के हैं, वो कोई बात चल रही है, यहाँ पर अगर हम और आप कोई अगर एक शब्द उनको बोल दे, वो हमारी बात उनको पसंद ना आए, तो वो जरूर कटाक्ष बोल देंगे अभी दूध के दांत टूटे नहीं और हमें ज्ञान दे रहे हो, तुम हमें ज्ञान दे रहे, तुम ऐसी कोई बात छेड़ देना भाई पक्का। तो यही है कि दूध के दांत ना टूटे का मतलब अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। दांत दिखाना मतलब बेशर्मी दिखाना या बेशर्मी से हंसना। दांत दिखाना मतलब बेशर्मी से दिखाना या बेशर्मी से हंसना हो जाएगा। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना या एक ही धुन धुन सवार होना। सिर पर भूत सवार होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक ही रट लगाना या
एक ही धुन सवार हो जाना। सिर ऊंचा करना मतलब आदर का पात्र होना या स्वाभिमानी होना। सिर ऊंचा करना का मतलब है आदर का पात्र होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अर्थ है किसी मूर्ख को गुण की परख न होना या अज्ञानी को किसी के महत्व का पता न होना, ये होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई दैनिक जीवन में आप बहुत बार लोगों को कह देते हैं, कोई बात चल रही है उसको पता नहीं तो तुम बोल देना भाई क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है हमारा चांद निकलना। चांद निकलना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद निकलना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद पर थूकना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी की निंदा करना या लांछन लगाना जिसका विपरीत प्रभाव स्वयं निंदक पर पड़े। मतलब क्या है, चांद पर थूकने का मतलब है तुम आप किसी की निंदा करना या किसी पर आप लांछन लगा लो, लेकिन आप उसी लांछन के आप भी मतलब पाप हैं, आप स्वयं हैं, मतलब उसको आप झूठा आरोप लगा रहे लेकिन अब उसके उसके असली हक जैसे देंगे तो चोर कोतवाल को डांटे, मतलब सूर्य हाँ चोर कोतवाल को स्वयं ने चोरी करी है और कोतवाल को डांट लगा रहा है, वही वाला यहाँ पर ये वो लोकोक्ति है, ये मुहावरा यहाँ पर लग जाएगा। चांद पर थूकना मतलब अपने ऊपर स्वयं मतलब वो चीज़ है लेकिन तुम दूसरे को लगा रहे हो, तो जब विपरीत पड़ना, विपरीत प्रभाव स्वयं स्वयं निंदक पड़े। ईद का चांद होना मोस्ट इंपोर्टेंट। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। एक होता है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना बहुत कम दिखाई देना। अगला हो जाएगा हमारा आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। फूल फाँकना सॉरी धूल धूल फाँकना। धूल फाँकना हो जाएगा दर दर की ठोकरें खाना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। नहीं आप कहते हैं कोई किसी बात में कोई अंदर अंदर बात हो गई, जब आपको ये बात पता चली कि भाई तुम तो यार मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे, तुम बात कुछ और बता रहे थे बात कुछ और निकली, तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब हो जाएगा कि धोखा देना। धूल फाँकना मतलब दर दर की ठोकरें खाना। घर का शेर, घर का शेर मतलब केवल घर पर बल दिखाना। नहीं कहते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वही है कि घर का शेर मतलब घर का शेर मतलब आप मतलब बहुत परिवार अब आप हैं जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में हूँ सबको दाब दिखा रहा हूँ, अब बाहर जाकर के लोग मुझे मतलब दाब दिखा रहा हूँ या लोग मुझे दो कौड़ी के समझते हो, वही चीज़ है कि घर में तो तुम दाब दिखा रहे हो। घर का शेर मतलब केवल घर पर ही बल दिखाना, बाहर जाकर के बल नहीं, लोगों के सामने झुक जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल न होना। सही है, जैसे जो चीज़ घर में अपने होती है ना वो चीज़ की हम कदर नहीं करते हैं, जो बाहर से लाते हैं उसकी बहुत कदर होती है। ये तो वास्तविकता कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज़ घर में होती है उसकी कदर नहीं होती क्योंकि आसानी से मिल जाती है वो। घर की मुर्गी दाल बराबर आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल ना समझ में होना या मूल ना होना। अंधेरे घर का उजाला होना मतलब इकलौती संतान। अंधेरे घर का उजाला इकलौती संतान। अंधे की लड़की होना, अंधे की लकड़ी सॉरी अंधे की लड़की मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है उसके लिए। अगला मुहावरा है हमारा घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से ही हानि होती है, ये बात सत्य है। घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद सोचना। घोड़े बेच के सोचना मतलब वह बिना चिंता मुक्त के क्या चल रहा है क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, अपना सो रहा है तो सो रहा है अगला। घोड़े बेच कर सोने का अर्थ हो जाएगी गहरी नींद सोना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह से विचार आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब दिमाग में तरह तरह के विचार करने, तरह तरह से सोचना। अक्ल के घोड़े का अर्थ हो जाएगा तरह तरह के विचार करना। अगला हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाने में बता चुका हूं, तो अपेक्षित आपसी सहमति और सहयोग का अभाव होना। कमर तोड़ मेहनत करना। कमर तोड़ मेहनत करना तो मन लगाकर मेहनत करना। कमर तोड़ मेहनत करना मन लगाकर मेहनत करना हो जाएगा। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक मतलब बहुत मेहनत करना, जान लगाकर मेहनत करना। पानी सिर के ऊपर जाना मतलब सहनशीलता खत्म हो जाना। नहीं आप लोग कहते हैं कि दो चीज़ लड़ाई हो रही है, वो आपको बहुत कुछ बोलता चला रहा है, आप सहन कर रहे हैं, बोलता चला रहा है, सहन कर रहे हैं, बोलता चला रहा है, सहन मतलब एक जब समय आएगा, एक एक मतलब एक सीमा है, जब आएगी एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी, जब आप उसको जरूर कह देंगे भाई पानी अब सिर के ऊपर से जा रहा है, पानी सिर के ऊपर से जा रहा है मतलब हो जाएगा कि सहनशीलता हो गई खत्म, अब लड़ाई हो सकती है। अगला हो जाएगा हमारा पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।
आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट का पता चलना, आटे दाल का भाव मालूम होना। लेकिन मतलब है कि जब मुसीबत के समय जब आए तभी दिक्कतों या कष्ट या पता चलना। अगला हो जाएगा हमारा आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ होना, मतलब आम तो बेच दिया और गुठली जो फ्री मिल गई, गुठली के दाम भी मिल गए। आम के आम मतलब गुठलियों के दाम दोहरा लाभ हो गया। आसमान से गिरे खजूर में अटके बहुत फेमस मुहावरा है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाना। एक समस्या अभी खत्म हुई थी और तुरंत ही दूसरी समस्या में फंस जाना, तो आसमान से गिरे खजूर में अटके हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं आपको बता दी ना, तो आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल न होना। ये थे हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में बाहर तो जाएगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे कंटेंट में दम हो, मेहनत समझ में आई हो मेरी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे ये मेरी विनम्र विनती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, आप वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत से लोग। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।